अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड सिटी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस को हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि ये बेसिकली क्या होता है और हम जावा में इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। सो द प्रोसेस बाय विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शनैलिटीज़ ऑफ अनदर क्लास इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है कि जैसे कि एक क्लास है, वो किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ से मुराद है वेरिएबल्स की, और फंक्शनैलिटीज़, यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ से मुराद है मेथड्स की। तो एक क्लास है वो किसी दूसरी क्लास के वेरिएबल्स या उनके मेथड्स को अपने अंदर यूज़ करे, अपने अंदर इनहेरिट करे, तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस कहलाता है। इसकी अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल लूँ तो जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर पे दिख रहा होगा कि एक मैंने पेरेंट और एक चाइल्ड की एग्जांपल ली है। तो जैसे कि एक हमारे पास एक पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन होता है, तो इसमें हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि यार इस बच्चे को देखो, इसकी आदतें अपने अब्बा या अपने अम्मा से कितनी मिलती हैं, या इसकी जो आंखें हैं वो अपने अब्बा या अम्मा से कितनी मिलती हैं। तो बेसिकली उसकी ये आदतें या उसका ये शक्ल सूरत से मिलना, ये चीज़ें उस बच्चे में अपने पेरेंट्स से इनहेरिट हुई हुई होती हैं। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस कहलाता है। ये हमारे पास एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट्स द इज़ अ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस जो है वो हमारे पास एक बेसिकली इज़ अ रिलेशनशिप होता है। ये हमारे पास अक्सर इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन किया जाता है कि इज़ अ रिलेशनशिप क्या होता है। तो जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन करे या कोई सवाल पूछे कि इज़ अ रिलेशनशिप क्या होता है या इसके बारे में बताओ, तो बेसिकली आपके माइंड में डायरेक्ट इनहेरिटेंस क्लिक होना चाहिए। ये इज़ अ रिलेशनशिप जो है ये बेसिकली हमारे पास एक इनहेरिटेंस है। तो जहाँ पे भी इज़ अ रिलेशनशिप की बात हो रही है तो मतलब वहाँ पे इनहेरिटेंस की बात हो रही है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा कोड में भी करके दिखाना चाह रहा था। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है। अब हमारे पास एक ये इनहेरिटेंस डेमो की मैंने एक क्लास बनाई है। अब यहाँ पे मैं एक क्लास और बनाता हूँ और वो होगी हमारी पेरेंट क्लास। तो मैं यहाँ उसका नाम देता हूँ पेरेंट 1। अब इस क्लास के अंदर मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम का, और उसमें कोई भी वैल्यू इनपुट कर देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ सॉरी। और एक मैं मेथड बना लेता हूँ डू समथिंग के नाम से, और इस मेथड के अंदर मैं सिंपल प्रिंट करवा देता हूँ कुछ भी। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ, इसी मेथड का नाम प्रिंट करवा देता हूँ कि इन डू समथिंग मेथड। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे दो क्लास हैं, एक इनहेरिटेंस डेमो डॉट जावा और एक पेरेंट 1 डॉट जावा। पेरेंट 1 डॉट जावा जो है ये हमारे पास बेसिकली एक पेरेंट क्लास होगी, और इनहेरिटेंस डेमो डॉट जावा जो है ये होगी हमारे पास सब क्लास या चाइल्ड क्लास जो पेरेंट 1 को इनहेरिट कर रही होगी। अब जावा के अंदर हम लोग इनहेरिटेंस किस तरीके से करते हैं, सिंपल मैं यहाँ पे अपनी जो इनहेरिटेंस डेमो की क्लास का नाम है, इसके बाद में एक कीवर्ड है एक्सटेंड। एक्सटेंड्स के कीवर्ड के बाद मुझे जो भी क्लास इस क्लास के अंदर इनहेरिट करनी है, मैं उस क्लास का यहाँ पे नाम दे दूंगा। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे पेरेंट 1 की क्लास को इनहेरिट करना है, तो पेरेंट 1। तो अब पेरेंट 1 के अंदर जो भी पब्लिक या प्रोटेक्टेड जो भी वेरिएबल्स या मेथड हैं, उनको मैं इनहेरिटेंस डेमो डॉट जावा की क्लास में यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, ये आप याद रखिएगा कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड को मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो हमारे पास प्राइवेट डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स होंगे उनको अगर मुझे एक्सेस करना है तो वो मैं यहाँ पे गेटर और सेटर के थ्रू ही कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं सिंपल एक, यहाँ पे मैं इस नेम के वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अब वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, पहले मैं अपनी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और इसको नाम दे देता हूँ मैं चाइल्ड क्लास इज इक्वल टू न्यू इनहेरिटेंस डेमो। अब मैं इस नेम जो यहाँ पे मेरे पास पेरेंट 1 के अंदर नेम का वेरिएबल है, इसको मैं अपनी इस क्लास के अंदर प्रिंट करवाता हूँ।
तो कैसे यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं नाम दे लेता हूँ चाइल्ड। क्लास के बाद अगर मैं डॉट दबाऊंगा तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये नेम जो कि पेरेंट वन की क्लास के अंदर है, और डू समथिंग का मेथड जो कि पेरेंट वन की क्लास में ही, दोनों को मैं यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे नेम प्रिंट करवा देता हूँ और मैं अब इस क्लास को रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कंसोल के अंदर मेरे पास जो कामरान मैंने यहाँ पे वैल्यू दी थी वो प्रिंट हुई भी आ गई। तो जावा के अंदर आप बेसिकली इनहेरिटेंस को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंड के कीवर्ड के थ्रू। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस के हमारे पास एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी से मुराद ये है कि एक कोड जो कि मैंने अपनी इस क्लास के अंदर लिख दिया है, अब वो वही फंक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डू समथिंग का मेथड, एक कोई भी मेथड एक मैंने बनाया और उस मेथड के अंदर कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, कुछ भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे बना के लिख दिया। अब उस मेथड को मुझे दो तीन जगहों पे यूज़ करना है सेम मेथड को। तो अगर मैं इनहेरिटेंस का यूज़ नहीं करता तो मुझे वहाँ पे अलग अलग हर क्लास में जाके अलग अलग उस मेथड को दोबारा से लिखना पड़ेगा। लेकिन इनहेरिटेंस के थ्रू मैंने वो मेथड अपनी पेरेंट क्लास में एक दफ़ा लिख दिया। अब मुझे सिंपल करना क्या है, इस क्लास जिस भी क्लास में मुझे उस मेथड को यूज़ करना है, मैंने उस क्लास को वहाँ पे इनहेरिट करवाना है और उसको मैं डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी हो जाती है कि हम उस कोड को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी टेस्टेड एंड डीबग्ड। अब इससे मुराद ये है कि जब आपने एक क्लास बना दी, उसके अंदर आपने मेथड्स कुछ डिफाइन कर दिए, कुछ फंक्शन जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है उस क्लास में, अब वो जब उस क्लास को आप जब हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं तो वो कोड जो है वो बार बार यूज़ होने की वजह से, मतलब जो उसकी टेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म हो जाती है। मतलब अगर कोई भी इशू आ रहा है तो आप उस क्लास में जाके उसको फिक्स कर देते हो। तो मतलब अगर मैंने एक चीज़ लिख दी है, अब मैं दोबारा वो चीज़ अगर मैं इनहेरिट नहीं करता, उस क्लास को इनहेरिटेंस का यूज़ नहीं करता और मैं उस कोड को दोबारा अपनी किसी क्लास में यूज़ करने जा रहा हूँ, तो मैं जब वो कोड दोबारा वहाँ पे लिखूँगा तो हो सकता है कि मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाए, कोई ना कोई मुझसे स्टेप छूट जाए। लेकिन अगर मैंने एक अपनी क्लास बनाई हुई है जहाँ में मेरे वो मेथड्स लिखे हुए हैं और वो ऑलरेडी वो दो तीन जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं और बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो मैं उनको ईजिली बिना किसी रिस्क के मैं अपनी तीसरी जगह भी उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कोड जो है वो टेस्ट हुआ हुआ है और ये बिल्कुल सही चल रहा है दूसरी जगहों पे भी, तो ये यहाँ पे भी बिल्कुल सही काम करेगा। तो इस तरीके एक फ़ायदा हमारे पास इनहेरिटेंस का एक ये भी है, ऑलरेडी टेस्टेड एंड डीबग, मतलब एक वो चीज़ पहले से एक टेस्ट, मतलब बार बार वो टेस्ट हुई हुई है। लेस मेंटेनेंस, ये बेसिकली इसका ताल्लुक समझ लें ऊपर वाले पॉइंट से ही है कि जब वो चीज़ बार बार इतनी टेस्ट हुई हुई है कि उसमें कोई इतना इशू नहीं आ रहा, तो उसकी मेंटेनेंस भी कम है। मतलब मुझे बार बार ये नहीं कि उसमें इशू आ रहा है तो मुझे बार बार उस कोड को जाके देखना पड़ रहा है, वो पहले से टैस्ट हुआ हुआ है कोड, तो मुझे उसकी इतनी कोई मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ रही। रिड्यूस रिडंडेंसी, इससे मुराद ये है कि मैं रिपीटिशन से बच रहा हूँ, मतलब कि वही कोड रीयूजेबिलिटी वाली बात आ गई यहाँ पे कि एक कोड मैंने वो लिख दिया, मुझे वो बार बार वो कोड दूसरी जगहों पे जाके लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनहेरिटेंस के थ्रू मैं उस कोड को दोबारा से यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे हमारे पास कुछ इनहेरिटेंस की टाइप्स हैं, जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है और मल्टीपल इनहेरिटेंस है। बेसिकली यहाँ पे एक टाइप और है, वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली इनमें क्या हो रहा होता है। सिंगल इनहेरिटेंस, जैसे कि वर्ड से यहाँ से पता चल रहा है कि एक क्लास है, उसने सिर्फ एक हमारे पास क्लास बी है और एक हमारे पास क्लास ए है। तो क्लास बी ने क्लास ए को एक्सटेंड किया हुआ है, मतलब एक ही क्लास ने एक्सटेंड किया हुआ है एक ही क्लास को, तो ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस कहलाती है, जो सबसे बेसिक और सबसे मतलब बेसिक इनहेरिटेंस है ये। फिर आ जाती है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर समझ लें कि एक क्लास का एडिशन और हो गया, मतलब एक क्लास सी है, क्लास सी ने एक्सटेंड किया हुआ है क्लास बी को। तो इस सूरत में क्लास सी जो है वो यहाँ पे मेरी चाइल्ड क्लास है और क्लास बी जो है वो क्लास सी की पेरेंट क्लास है। लेकिन जो क्लास बी है उसने भी एक्सटेंड किया हुआ है एक और क्लास को, वो है क्लास ए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि क्लास बी अब चाइल्ड बन गई और क्लास ए जो है वो क्लास बी की पेरेंट क्लास बन गई। तो ये हमारे पास कहलाती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसी तरीके से क्लास सी के नीचे अगर एक और क्लास आ जाए क्लास डी, जो कि क्लास सी को इनहेरिट कर रही हो, तो इस तरीके से हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बढ़ता रहता है। फिर आ जाता है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस,
इसके अंदर बेसिकली एक ये है कि हमारे पास एक क्लास ए है और उस एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो इनहेरिट कर रही हैं या एक्सटेंड कर रही हैं, तो ये हमारे पास एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। फिर हमारे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस बेसिकली एक क्लास मल्टीपल क्लास को इनहेरिट करे, ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस आप नहीं कर सकते, उसका एक अलग तरीका होता है, वो इंटरफेस के थ्रू आप इसको अचीव कर सकते हैं। अब वो इंटरफेस क्या होता है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन बेसिकली जावा में हम लोग इस तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। इसकी एक मेन रीज़न जो है वो है एक डायमंड प्रॉब्लम। अब वो डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है इसकी भी मैं एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, जिसकी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा जो है उसको सपोर्ट नहीं करता। और जो हमारे पास एक आखिरी टाइप है जो यहाँ पे मिस है वो है हमारे पास हाइब्रिड टाइप, मतलब हाइब्रिड इनहेरिटेंस। उस इनहेरिटेंस में क्या हो रहा होता है कि इन सब इनहेरिट मतलब एक से ज़्यादा टाइप्स का कॉम्बिनेशन, मतलब कि वो इनहेरिटेंस जिसके अंदर फ़र्ज़ करें सिंगल इनहेरिटेंस भी यूज़ हो रहा है और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी यूज़ हो रहा है, तो वो हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। मतलब एक से ज़्यादा टाइप्स का कॉम्बिनेशन मिल के जो इनहेरिट कर रहे हो वो हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर्स एंड इनहेरिटेंस। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे जाके इसकी एक ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, तो इसकी मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा। तो बेसिकली अभी सिर्फ इनहेरिटेंस को समझने के लिए अभी कंस्ट्रक्टर क्या हम अपने इतने डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ इनहेरिटेंस को समझाने के लिए कि कंस्ट्रक्टर्स का इनहेरिटेंस में क्या रोल होता है, तो बस वो आप इतना देख लें इसमें अभी फ़िलहाल। तो कंस्ट्रक्टर्स एंड इनहेरिटेंस। कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास इज इन्वोक्ड व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास। जब भी हम अपनी सब क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो मतलब सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो क्लास किसी एक दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, किसी भी दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो उस पेरेंट क्लास का भी जो कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है। सही है। अब इसकी एग्जांपल मैं किस इस तरीके से आपको कोड में अगर दिखाऊं कि मैं यहाँ पे पेरेंट वन का कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, पेरेंट वन, और यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट करवा देता हूँ कि मैं इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हूँ, इन पेरेंट वन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर अपनी इस चाइल्ड क्लास का भी बना लेता हूँ, और सिंपल यहाँ पे भी मैं सेम यही प्रिंट करवा देता हूँ कि इन इनहेरिटेंस डेमो कंस्ट्रक्टर। अब सिंपल मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा और अच्छा समझने के लिए मैं इसको भी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। सिर्फ मैंने अभी अपने इस क्लास का चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ऑब्जेक्ट बनाया और सिंपल मैंने इसको रन किया तो मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें प्रिंट हुई। इन पेरेंट वन कंस्ट्रक्टर जो कि मैंने अपने इस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में प्रिंट करवाया था, और उसके बाद इन इनहेरिटेंस डेमो कंस्ट्रक्टर जो कि मैंने अपनी इस चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर पर प्रिंट करवाया हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वो चाइल्ड क्लास अगर अपनी किसी उसने दूसरी क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है, तो उस पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है। और उसको अगर एक दूसरा कॉल करने का तरीका ये भी है कि सिंपल मैं यहाँ पे सुपर का कीवर्ड है इसको कॉल करवा दूँ, तो ये सुपर का कीवर्ड भी इस पेरेंट वन के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। लेकिन ये बात आप याद रखें कि अगर आप सुपर के इसके थ्रू अगर आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा रहे हैं तो ये हमेशा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के टॉप पर आएगा। इसको आप कहीं किसी दूसरी इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की अगर लाइन से मैं नीचे प्रिंट करवाऊंगा तो ये मुझे एरर देगा। अब ये एरर क्या दे रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर, कि पेरेंट क्लास का अगर आप कंस्ट्रक्टर कॉल करवा रहे हैं तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के वो हमेशा टॉप पे कॉल होगा। तो ये बेसिकली एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर एंड इनहेरिटेंस के अंदर आ जाता है। इसके बाद है हमारे पास इनहेरिटेंस एंड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या होती है ये मैं आपको जब पॉलीमॉर्फिज्म पे वीडियो बनाऊंगा तब उस पर आपको दिखाऊंगा कि ये ओवरराइडिंग बेसिकली होती क्या है। तो इसको अभी सिर्फ इनहेरिटेंस के तौर पे देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस में इसका क्या काम हो रहा होता है।
तो अब ओवर राइडिंग के अंदर ये है कि जैसे फर्स्ट करें, मेरे पास यहाँ पे पेरेंट वन के अंदर एक मेथड है डू समथिंग का, जो मैंने यहाँ पे बनाया था, सही है। अब यही सेम मेथड मैं कॉपी करता हूँ और अपनी इस चाइल्ड क्लास के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, मतलब सेम नाम के साथ डू समथिंग। ओवर राइडिंग अगर आपको शायद पता, अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो ओवर राइडिंग के अंदर हमारे पास मेथड नेम जो है वो सेम होते हैं। तो ये मैंने डू समथिंग, सेम मेरे पास एक डू समथिंग का मेथड चाइल्ड क्लास में भी है और डू समथिंग के नाम का मेथड मेरे पास पेरेंट क्लास में भी है। अब इसके अंदर मैं ये चेंज कर देता हूँ कि इन इनहेरिटेंस डेमो डू समथिंग मेथड, कि ये अपनी चाइल्ड क्लास के डू समथिंग मेथड के अंदर है। तो अब अगर मैं इसको कॉल करवाता हूँ चाइल्ड क्लास डॉट डू समथिंग, सही है, और इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, मैं ये एक काम करता हूँ, कंस्ट्रक्टर को बंद कर देता हूँ पहले। तो अभी जो मेरे पास प्रिंट हुआ है वो है इन इनहेरिटेंस डेमो डू समथिंग मेथड, मतलब जो इसने अभी मेथड जो कॉल किया डू समथिंग वाला चाइल्ड क्लास ने, वो अपनी ही क्लास का मेथड कॉल किया, वो अपनी पेरेंट वाली क्लास के अंदर नहीं गया। तो ये हमारे पास मेथड ओवर राइडिंग कहलाती है इनहेरिटेंस के अंदर। अब अगर मुझे पेरेंट वाली क्लास का मेथड कॉल करवाना है इस क्लास के अंदर, तो सिंपल डू समथिंग मेथड के अंदर सुपर डॉट डू समथिंग। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें, पहले उसने अपनी चाइल्ड वाली क्लास का मेथड कॉल किया और फिर वो चला गया अपनी सुपर क्लास, मतलब अपनी पेरेंट वाली क्लास में, और उसने वहाँ के डू समथिंग मेथड को कॉल किया। तो ये बेसिकली हमारे पास होती है ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो, तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरे ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे ये पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।